श्री लाल कड़क्का रामलीला समिति द्वारा शहर के महल तिराहे पर आयोजित की जा रही रामलीला में बीती रात बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड के सीईओ विकास चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद टिकरिया, उनकी पत्नी सुनीता टिकरिया, समाज सेवी मुकेश कठेल की पत्नी सीमा कठेल, भाग्यश्री पटेरिया और आशुतोष तिवारी ने आरती की। आरती के उपरांत विकास चतुर्वेदी ने कहा, ये इस शहर का गौरव है और सबसे प्राचीन रामलीला है। करीब 124 वर्ष, जैसा अभी बताया गया, 124 वर्ष इस रामलीला को हो गए हैं और अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, 125वां वर्ष। और इतने 125 वर्षों से लगातार यह रामलीला एक लगातार स्वरूप में जारी है। भगवान राम के परम संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और हमेशा अपने जो धार्मिक परंपराएं हैं, संस्कार हैं, उनको नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए यह रामलीला प्रयासरत है। इसके लिए इस रामलीला का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब आरती कर रहा था तो एक विचार मन में आया और आज इसी तरह की लीला भी मंचित हो रही है। हम सदियों से भगवान राम के चरित्र को आत्मसात करते आ रहे हैं। जिस तरह से भगवान राम ने आसुरी शक्तियों के विमोचन के लिए अंततः अस्त्र उठाए, ऐसा नहीं है कि उसके पहले उन्होंने प्रयास नहीं किए। इसी रामलीला मंच पर आपने देखा कि सबसे पहले हनुमान जी रावण के दरबार में आए, उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद विभीषण जो उनके स्वयं भाई हैं, उन्होंने रावण को सम्मति दी, समझाने का प्रयास किया।
उसके पश्चात अंगद का प्रसंग भी आप सभी ने देखा कि अंगद जो एक राजकुमार है, बाली के सुपुत्र हैं, वो आए और उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी जब रावण नहीं माना तो भगवान ने अस्त्र उठाए। आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। आतंकवाद के रूप में जो आसुरी शक्तियां हमारे चारों तरफ हैं, उनको कई तरह से समझाने का प्रयास पहले भी किया जा चुका है, आज भी किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो सफलता उन आसुरी शक्तियों को का शमन करने के लिए हमें मिलनी चाहिए, वो यथासंभव नहीं मिली। तो इस लीला से एक संदेश ये भी जाता है कि जब भगवान ने स्वयं आतंक के परिहार के लिए अस्त्र उठाए, तो यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सभी को भी भगवान के चरित्र को आत्मसात करना पड़ेगा, और धर्म की रक्षा के लिए यदि हमें अस्त्र उठाना पड़े तो ये कोई गलत काम नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में भी यही संदेश हम सबको दे चुके हैं कि धर्म के लिए कोई भी अगर हिंसा की जाती है तो वो हिंसा नहीं मानी जाती, वो धर्म की रक्षा मानी जाती है। तो वास्तव में इस रामलीला या जो भी आयोजन इस दौरान होते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि न केवल हम अपने धर्म को पहचानें, बल्कि साथ में जो निहित संदेश उनके अंदर छिपे हुए हैं उनको भी जानें। तभी वास्तव में रामलीला का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। और जिस तरीके से मैंने इस रामलीला को बहुत मतलब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो पहले संसाधनों का बड़ा अभाव रहता था, धीरे धीरे रामलीला समिति। वहीं विनोद टकरिया बोले, का रामलीला के संयोजन समिति, आयोजन समिति और लाल कड़क्कर रामलीला में पूरे मनोयोग से प्रयत्न कर रहे हमारे बाल कलाकार, जैसा कि अभी भाई विकास चतुर्वेदी जी ने बताया कि हम सब भगवान राम के जो व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, उन सब का अनुसरण करते रहे, यह परंपरा हमारी निरंतर प्रवाह इसका बना रहे। इस दृष्टि से हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से हर जगह पर रामलीला के आयोजन की परंपरा है, एक व्यवस्था है। उसका मूल उद्देश्य यही है कि भगवान राम ने जिन मानवीय मूल्यों को स्थापित किया, वह हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आगे बढ़ते चले जाए। और जैसा कि बहुत अच्छे तरीके से भाई विकास जी ने बताया कि भगवान राम को भी जब आवश्यकता हुई और उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार से आसुरी शक्तियाँ मानती नहीं हैं, तो अंत में तमाम समझाने बुझाने के बाद उनको अस्त्र उठाना ही पड़ा। आज भी संयोग से ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि वे शक्तियाँ जो समाज के विरोध में है, राष्ट्र के विरोध में है, ऐसी सारी शक्तियाँ अपने सिर उठा रही हैं। तो इनके विरुद्ध संघर्ष करना, इनके विरुद्ध हथियार उठाना, इनके विरुद्ध दमन की कार्यवाही करना, यह हम सबका एक नैतिक दायित्व है। अपन रामलीला के माध्यम से अन्य भी जिन चरित्रों को देखते हैं, उन चरित्रों में हम देखें कि ऐसे अनेक चरित्र हैं। अगर अपन छोटी सी बात बना करके देखें तो वीर जटायु जी का जो है अपन अगर पुण्य स्मरण करें तो आपको ध्यान में आएगा कि परहित में अपने प्राण त्याग देने वाले गिरिराज जटायु, जिन्होंने अपना कोई उनका स्वार्थ नहीं था, कोई हित नहीं था, लेकिन समाज को ठीक ढंग से संचालित रखने की दृष्टि से गिरिराज जटायु ने अपना बलिदान किया। इसी प्रकार से राज्य की किसी भी प्रकार की कामना न करते हुए भाई भरत ने भगवान राम की चरण पादुका लेकर के उसको सिंहासन पर रखा और अपने कर्तव्य का पालन किया। यह त्याग की प्रतिमूर्ति है। इस प्रकार के अनेक रामायण के जितने भी उदाहरण हैं, हनुमान जी का तो खैर कहना ही क्या है, हनुमान जी का तो चरित्र हर जगह अनुकरणीय है, और भगवान राम को तो हम सब लोग जानते ही इसी बात के लिए है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम सब लोग भगवान राम की जो रामलीला देखने के लिए आते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसके पात्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तभी इस रामलीला की भी सार्थकता है और तभी हमारे जीवन, हमारे परिवार की भी सार्थकता है। तभी हम अपने परिवार को भी अच्छा रख सकेंगे, समाज को भी अच्छा रख सकेंगे और अपने राष्ट्र को भी बहुत मजबूती दे सकेंगे। बस मैं इतनी बात कहूँगा, आप लोगों का ज़्यादा समय न लूँगा। रामलीला की आयोजन समिति, यहाँ के कलाकार ऐसे सभी बधाई के पात्र है। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत
गुरुवार को हुई लीला में मेघनाथ वध, सती सुलोचना, अहिरावण वध, नारायण वध, राम रावण युद्ध और रावण वध की लीला का मंचन किया गया। चर्चा भूषण तो अंदर नहीं है। देखो कितना बदमाश है, मुझको लपेटा लगा पुलिस सेना में। अरे तमांजा गेट से चला जा ना, तमांजा गेट से चला जा, बीच से चला जा। हेलो, ये 10 रुपया भुगतान समिति के लिए और ये समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत आभार। कहाँ चले गए महाराज जी? मुझे लगता है राजकुमार तो केवल विभीषण जी ही आए थे। हे विभीषण, आप रात्रि को राम की कुटिया में गए थे, कहाँ है रावण? क्या कहा? मैं भोर रात्रि को आया था। हाँ, क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि रात्रि में संध्या वंदन करने मैं समुद्र तट पे गया था? समझ गया, मैंने चोर को पहचान लिया है। क्यों रे? तुम्हें तो नहीं लगा चिल्ला के? मैंने खींच लिया, तू बिक गया था। ऐसा हुआ? ए बोल, तू वहां से तेरा का दे लिया ना? तुमसे भूल गई थी। अच्छा, ऊपर आया ऐसे चलाओ तो। अच्छा। हमने कुछ बुलाओ का है? हमें बढ़िया। अच्छा, वो मुझसे कह रहा था। हाँ। ए वो से तो नहीं है? ठीक है। अरे रावण, अपने 2 शत्रुओं को पकड़ करके लाए हैं, उन्हें देवी को बलि देना है। आज हमारे यहाँ उसका उत्सव मनाया जा रहा है। ए बेटे, मैं कोर्ट के भीतर जाना चाहता हूँ। नहीं पिताश्री, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप अपने प्रभु का कार्य करने में अटल रहेंगे, वैसे ही मैं अपने प्रभु का कार्य करने में अटल रहूंगा। मेरे प्रभु ने मुझे यहाँ की रक्षा का कार्य सौंपा हुआ है और कहा है कि कोई भी अंदर न आने पावे, इसलिए मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। तो अवश्य मेरे सूत्रों हनुमत का ही बेटा ऐसा गंभीर बात कर सकता है। पिता और पुत्र का नाता नहीं रुका मारेगा, जिंदा जब लो मकर ध्वज कोई नहीं जाने पाएगा। दोनों को। आपको किस लिए बुलाया गया है? और तुम बैठ गए। इसको रखवाली पर रखना है। आज तुमसे हमारे महाराज, अपने महाराज काम ले रहे हैं, आज तक नहीं लिया। तुम बलपूर्वक प्रथम गेट पर रहना और यदि कोई भी आए, जैसा के बाप आजा, तुम्हारे बाप आजा, हमारे राजा है, लेकिन उनको अंदर नहीं आने देना। उनसे युद्ध करना, संग्राम करना, जैसे भी हो उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देना। प्रथम गेट पर जाओ। ठीक है महाराज, तैनात है। समझा दिया? हाँ। ठीक है, कर दो इसको प्रथम गेट पर। सुने, सिर्फ एक ही मेरा रूप रख सकता है, और वो है अहिरावण। शीघ्र ही वो श्री राम को उठाकर ले गया। हे विभीषण, बोलिए। आप किसी बलवान योद्धा को उनको लुभाने के लिए भेज दे। वो पतालपुरी में राज करता है। हनुमान, तुम वहां जाओ और अहिरावण का वध करके श्री राम और लक्ष्मण को लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। विभीषण जी, मैं राम के प्रकोप से त्रिलोक को भी उलट कर दूंगा। मैं पाताल लोक जा रहा हूँ। जय श्री राम। ये
देखो कहाँ जाता ओए तो बोल चला रब्बा कहाँ जाने रब्बा तुम्हें ये तेरे तुम्हारी कर लो तुम्हारा सब कुछ हुआ है मुझे तेरा खून चाहिए पीलो जाओ ना अच्छा लगे हमारा दियो दादा का खून पी ले एक से नाप लो कि एक बराबर है कि नहीं। यदि खंजर ऊपर के ऊपर चला गया तो एक बच जाएगा। ये कौन बात मेरे को तो ये हमारा एक बराबर है। हम लोग तो बाल्टी से मार दिया ठीक है। ओम! क्यों रे? पाताल लोक में होकर क्यों डरता है? दादा नहीं हम कहीं कौन लोग बोल बोलो किससे मिलना चाहता है? तेरे को 2 मिनट लगने नहीं, जल्दी से मिलादी करो। और इसमें हाँ बोल बोल। है? नाव लोग की बात नहीं क्या हम पे जल्दी बोल। हनुमान। कोई नहीं आएगा। मतलब खुद पैरों पर खड़ा है। सुग्रीव के लघु धामन आ जाने बोल जल्दी। आज ऐसा है का बोल। हनुमान नाम का कोई हाजिर है पंपापुर निवासी सुग्रीव का लघु धामन हनुमान नाम का कोई हाजिर है कोई नहीं है। हनुमान हाजिर हो नहीं, ये देख आधे नहीं कोई नहीं है। दरियाओं को मंत्री भाई, पूछो यदि की कोई जमानत बदलना चाहते हो तो ले सकता है, नहीं तो प्रभु मैं ददीवर को ले आया प्रणाम प्रभु आयुष्मान रहो। हे हनुमान जी, आप दधिवर को ले आए हैं। हे पुत्र दधिवर, 2 दिनों से युद्ध चल रहा है। भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण नारायण तक आप ही से युद्ध में पराजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे पुत्र दधिवर, तुम प्रातःकाल जाकर युद्ध के लिए दधिवर को ललकारना जी प्रभु और तुम्हारी युद्ध में अवश्य ही विजय होगी। हनुमान अरे ये तुम्हारे पिता श्री सुग्रीव महाराज ने भेजा है। अरे हनुमान जय श्री राम। आप किस कार्य से यहाँ आए? तुम्हें श्री रामचंद्र जी ने याद किया है क्या? श्री रामचंद्र जी ने याद किया है? हाँ, मैं उनके कार्य के लिए सदैव तत्पर हूँ। चलिए चलो। जय श्री राम। उसी का बेटा अंगद 10 वाला बैठा है। ज्यादा जवान नहीं चला, नहीं तो जवान काट कर जमीन पर फेंक दूंगा और तुझको एक पत्थर मार के यमलोक भेज दूंगा। मैं तो तुझे गुरुवार समझ कर छोड़ रहा था, तू तो मुझे ही शिक्षा देगा। इस परम शिक्षा का को मैं अभी चुकाता हूँ। तो देख अभी भूमि की साई पर सुलाता हूँ। किस काल को देता निमंत्रण? बैठ कर अनुवाद में
सदी वाल खोसे तुझे छोड़ने बंदर अपनी जवान को लगाना आ युद्ध का आजा जय शंकर जय जय शिव और इस प्रकार दधिवन ने नारायण तक का वध कर दिया। मंत्री बताओ क्या समाचार? ठीक है समाचार को कौन आया हूँ मैं है? जो पहले से चले आए नारायण तक तो मार गया सर। हाँ, अब कोई नहीं बचा है, हम और आप बचे हैं। अफसोस अब मुझे यकीन हो गया, निसंदेह मेरा भाग्य सो गया। अब कुल में कोई सूरवीर नहीं बचा। नहीं हाँ, अब क्या है सरकार, क्या होना है? क्या होगा? हाँ अब संग्राम होगा। रात हो कल मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर हाहाकार मचा दूंगा। ठीक है महाराज। मेरे भाई कुंभकर्ण को मेरे पुत्र इंद्रजीत जी जय जय श्री राम। युद्ध भूमि में आया है तो लड़ाई कर। हाँ, जय जय श्री जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। लो एक और सूरमा, आ तुझे भी मजा चखाता हूँ। अरे आ Yeah.
और कौन सुना है? अब तुम्हारा सामना लक्ष्मण से है। देखो देखो जरा इस छोटे तपसी को, इसके सर भी मौत सवार हुई है। सुन लक्ष्मण, मैं बच्चों से युद्ध नहीं करता, किंतु युद्ध भूमि का नियम होता है। जो एक बार रण क्षेत्र में आ जाए, वो भले बच्चा हो या बड़ा, उसका वध करना ही युद्ध का नियम है। चिंता लाश तेरी उठाने की, चेतावनी राह देगी अग्नि उसमें लगाने की। बातें न बना छोटे तपसी, क्या जीने से तंग आया है? अरे सामने आया है निडर होकर, क्या मेरा खौफ खाया है? मेरे आतंक से, अरे मेरे आतंक से वैभव कलेजा थाम लेता है, और तू इतना निडर बनकर आया है। आ, तुझे काल के मुंह में ढकेलता हूं। ये आप क्या बहुत खूब हनुमान। एक सर में त्रिलोक मुझे रावण को हिला डाला। हाँ? यह और कुछ नहीं, शायद तुम्हारे ब्रह्मचार्य का प्रकोप है, किंतु अब तुम्हारा काल बनकर बरसूंगा मैं। तुम्हारा सर बड़ा दमदार है, एक मुझे भी मौका दो। जय श्री राम। ओहो, देखो देखो कौन रणभूमि में आया है। अरे ओ बानर, तू वही है ना, वही जिसने अपने पिता के कातिल के साथ संधि कर ली, उसका दूध बना बैठा। हाँ, तुझे भी मदद चकाता हूं। अरे रावण, चीत्कार तुझे निमंत्रण बैठ के मार्ग में प्राण को बैठेगा तू इस व्यर्थ की बकवास में। राव और राजा ने प्राण पापी किए गए सैकड़ों युद्ध आ गए, और यहाँ भगवान श्री राम ने विभीषण को छोड़ने की शक्ति अपने ऊपर ले ली और कहा कि मैं शरणागत वत्सल कहलाता हूँ। मेरे शरण में आए हुए जो भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर मेरे होते हुए आंच नहीं आ सकती। और भगवान ने स्वयं अपने ऊपर शक्ति का प्रहार ले लिया और अब आगे की लीला। राम, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, इस प्रकार के आडंबर नहीं करते हैं योद्धा। और सुनो, मही डोले गगन कांपे, अरे मही डोले गगन कांपे, कदम मेरे जमाने से हिल जाते हैं पर्वत भी, जरा सी उंगली हिलाने से
सहम जाते हैं देव दानव, जरा सी आगे तर्राने से। हुआ है काल भी भयभीता लंका में आने से। और सुनो, मैं वो तलक्री दशानन रावण हूं, जिसकी सायन पार्टी में काल बंधा हुआ। 33 कोटि देवता जिसकी हाजिरी बजाते हैं, वरुण जिसका बनिहारा, अग्नि रसोईया, पवन बिहारी वाला, सूर्य देवड़ीवान और चंद्र छत्र धारण करे है। उस दुष्कंदर से रण करने तुम आए हो। जो भी मुझसे रण करने आएगा, समझ लो राम, वह चिंता न वापस जाएगा। हे लंकेश, क्या आप असत्य से विजय प्राप्त करना चाहते हैं? जानता हूं, परंतु तुम अभिमान के बस में हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे राम, सुनो, है बेशक अभिमान मुझे, अरे भक्ता बेकार क्या सिखाता है ज्ञान को। और सुनो राम, तुम क्या समझते हो, यह अहंकार की मूर्ति तुम्हारी शरण में आएगा? कदापि नहीं। मेरे आतंक से, अरे मेरे आतंक से वैभव कलेजा थाम लेता है। आज हर पृथ्वी का इंसान मेरे दहशत से मेरा नाम लेता है, और तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? चले जाओ राम, अभी भी मैं तुमको एक मौका और देता हूं। देख रावण ध्यान से, आंखों में न्याय की जय होती पर आ जाए, सदा अन्याय की। अरे नादान राम, शांत तू हो जा भी, जानता नहीं नाग जहरीला बिस्बाला। अरे दृष्टि के पड़ते रत रोग ते दिवाकर, शत्रु मत भंजन को भगवती ज्वाला। शांत में मलयागी, क्रोध में ज्वालामुखी, मृत्यु के अर्थ में पीयूष का प्याला हूं। मैं ही समस्त राक्षसों का विधाता, सुख दाता मैं ही, विश्व सर्वांश मैं रावण मत पाला हूं। तुम्हें बार बार समझाने के पश्चात भी तुम्हें अभिमान में भरे हुए हो, जिसके कारण तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए अब तुम युद्ध ही करो। प्रकार रावण का वध भगवान राम के द्वारा किया गया। अब भगवान राम ने लक्ष्मण को थोड़े ऑर्डर जाइए, थोड़े ऑर्डर जाइए बस। ये लक्ष्मण, रावण बहुत ही ज्ञानी ध्यानी है। उससे तो युद्ध भूमि की रणनीति सीखने के लिए जाओ क्या? मैंने अपनी जिद के कारण अपने घर को उठाया है। बड़ा
भाई का घर में संहार कराया है। क्या अनुचित जो उसने लात लगाई थी। बड़ा भाई था, लंका का मान उसी से था। हे राम, हे राम, हे राम। विभीषण, विभीषण भैया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं विभीषण, मुझे क्षमा करो। अहंकार के मद में चूर होकर तुमको भरी सभा में अपमानित किया भैया, और स्त्री चोरी जैसा जघन्य अपराध कर दिया। विभीषण क्षमा करिए। इतना प्रचंड ज्ञानवान विद्वान होने के बाद भी विद्वानी की बात तो तुमने की है। मुझे क्षमा करना मेरे भाई। भैया नहीं भैया, अपमान का दंड मुझे मिल गया। नहीं भैया, नहीं। जी मुझे युद्ध रणनीति का ज्ञान दीजिए। लक्ष्मण, मेरे सामने आ लक्ष्मण। लक्ष्मण, मुझ में अब इतनी क्षमता नहीं बची कि मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे सकूं, परंतु जाते जाते दो चीजें अवश्य सिखाना चाहूंगा। पहली ये कि अच्छे से अच्छा काम समय रहते पूरा कर लेना चाहिए और कुकर्मों से हमेशा बचना चाहिए या उनका त्याग कर देना चाहिए। मुझे देख लो, मैंने सोचा था लंका में सीत सागर बहाऊं, स्वर्ग से रास्ता बनाऊंगा, परंतु आजकल करते करते मैं ऐसा नहीं कर पाया। किंतु नारी चुराने जैसा जघन्य अपराध मैंने तुरंत कर दिया, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। लेकिन लक्ष्मण सुनो, यह रावण तुमको और पूरे ब्रह्मांड को एक बात बताना चाहता है। अब मेरा ज्यादा समय नहीं बचा, तो सुनो लक्ष्मण, तुम्हें क्या लगता है जीत तुम्हारी हुई है? नहीं, जीत मेरी हुई है। इस दशकंदर रावण ने तुम दोनों को जीते जी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, परंतु तुम्हारे जीते जी यह रावण तुम्हारे धाम जा रहा है। यह विश्व इस रावण को सदैव याद रखेगा। अधर्म में मेरा ही नाम लिया जाएगा। अब मैं प्रस्थान करता हूं। जय शंकर के। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, ओम प्रकाश शिवरे राम के अभिनव पर 100 रुपया और इच्छित कटेरिया उनकी तरफ से हनुमान की अभिनव पर 100 रुपया
और अभिजीत शर्मा इनकी माता जी की तरफ से सभी कलाकारों के लिए इस रुपया प्रदान किए गए हैं। ये रामलीला कमेटी बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती है और उनका आभार व्यक्त करती है।